कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 1927 में जी इस्टेब्लिश की गई थी और अभी तक तरक्की ही करती जा रही है। जी 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 लेकिन ये पिछले 3 सालों में जी सोसाइटी ने तरक्की तो कुछ नहीं की, जी बल्कि मैंने ये महसूस किया कि सोसाइटी बर्बादी की तरफ जा रही है। जी। कॉलेज की भी बुनियाद रखने सोसाइटी के मेम्बरान ने नहीं दी। कल अगर हम लोग पावर में आते हैं जी तो लॉ कॉलेज भी शुरू होगा। लॉ कॉलेज क्या बल्कि इंशाल्लाह हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रोग्राम है। नाजरीन, भिवंडी के सबसे कदीम तालीमी इदारे रईस हाई स्कूल जो कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम तकरीबन 95 बरसों से चल रहा है और शहर में बड़ी तादाद में यहाँ से फ़ारिग़ तहसील तलबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में अपना काम कर रहे हैं और इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ ही इस इदारे का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इस इदारे का इलेक्शन 18 फरवरी को है, जनरल इलेक्शन है और इस सिलसिले में शहर में जो पैनल बने हुए हैं उसमें एक पैनल है जिसमें तनवीर फरीद साहब जिसके सरपरस्त हैं और इस पैनल के सिलसिले में उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमने आज मुनासिब समझा कि उनसे बातें करें कि भाई आप सुना है कि पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पिछले 40 बरसों में आपने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। तो तनवीर फरीद साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है और हम ये जानना चाहेंगे कि इस मर्तबा इलेक्शन लड़ने का इरादा आपने क्यों किया, क्या सिनेरियो थे, क्या मसाइल या किस तरह के सूरत हाल आपकी नज़रों के सामने थी कि आप इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए। शुक्रिया आपका यहाँ तक आने के लिए जी और मुझसे मालूमात लेने के लिए कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के बारे में। जी। कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 1927 में जी इस्टेब्लिश की गई थी और अभी तक तरक्की ही करती जा रही है। जी जी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे काम किए जी और बहुत तरक्की करती रही। जी। लेकिन ये पिछले 3 सालों में जी सोसाइटी ने तरक्की तो कुछ नहीं की, जी बल्कि मैंने ये महसूस किया कि सोसाइटी बर्बादी की तरफ जा रही है। जी और उसके कई वजूहात थे। जी सोसाइटी को जैसे लीडर मिलना चाहिए थे, जी जैसे असलम फ़क्की बहुत अच्छे लीडर थे, जी वैसा लीडर हमको नहीं मिल सके। जी तला फ़क्की साहब ने बहुत कोशिश की संभालने की, जी लेकिन उनसे संभल नहीं पाया जी और उन्होंने इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। जी तो हमने सोहेल मुश्ताक फ़की साहब को जी मुंतखब किया कि वो हमारे लिए सोसाइटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े जी और वो उसके लिए तैयार भी हुए। जी और हमारा जो काम है, हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ सोसाइटी की तरक्की जी और कामयाबी और सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना है, जी इस सिलसिले में हमारी सोच है कि आगे हमको क्या क्या करना है और आज तक जो हुआ है उसके आगे कैसा चलना है। जी जैसा ऑलरेडी नाइट कॉलेज का तो काम अमल में आ चुका है, वो भी बड़े मुश्किल से आया, उसकी बहुत मुखालफत की गई, लेकिन उसका परमिशन ऑब्टेन करने सोहेल फ़की साहब, तला साहब बहुत दौड़े। उसके बाद भी कमेटी के मेम्बरान उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे आज तक समझ में नहीं आया कि जब एक अच्छी चीज़ सोसाइटी के लिए आ रही है, भिवंडी के लड़कों के लिए एक कॉलेज जो कि बहुत ज़रूरी था वो बंद रहा है, जी उसको भी बड़े मुश्किल से कबूल किया गया, वह इसको शुरू करो जी और वह कॉलेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे पास
एक प्रोग्राम लॉ कॉलेज का था, जी जिसके लिए एक पार्टी ने हमको प्रॉमिस किया था जी कि पाए से लेकर, जमीन के पाए से लेकर जी। मुकम्मल बिल्डिंग, उसका सारा फर्नीचर, जी जी और ये होने के बाद जब कॉलेज शुरू होगा तो स्टूडेंट कम हो जाएंगे, प्रोफेसरों की और टीचरों की फीस देना पड़ेगी, जी तो 2 साल तक वो फीस भी वो पूरा करेगी वो पार्टी, जी जी और बगैर किसी शर्त के। ना उसको नाम की तमन्ना थी, ना उसको किसी और चीज़ की तमन्ना, सिर्फ वो चाहता था कि बच्चे पढ़ें जी जी और एक लॉ कॉलेज भी बने, बराबर। ताकि बच्चों को लॉ कॉलेज के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो भिवंडी के बच्चों को सहूलत लॉ कॉलेज की भी हो जाए। जी लेकिन वो लॉ कॉलेज की भी बुनियाद रखने सोसाइटी के मेम्बरान ने नहीं दी। जी आज तक क्यों नहीं दी वो समझ में नहीं आता। तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए जी, या रुक जाना चाहिए। जबकि सारे वसाइल वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार था। टोटल वसाइल वो दे रहा था, टोटल पैसा। जी आज भी पार्टी हमारे पास वो है, जी जी और इंशाल्लाह कल अगर हम लोग पावर में आते हैं जी तो लॉ कॉलेज भी शुरू होगा। लॉ कॉलेज क्या, बल्कि इंशाल्लाह हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी प्रोग्राम है। जी, हम बस आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जी। हम कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कौम को अल्लाह के मेहरबानी से, उसके मदद से कुछ देना चाहते हैं। जी, हमारा कोई ऐसा ये नहीं कि यहाँ बस स्टॉप, आगे बढ़ते जाने का कोशिश किए बगैर तो अल्लाह कामयाबी नहीं देता। जी जी बिल्कुल। कोशिश शर्त है, बेशक तो कामयाबी मिलती है। बेशक। इस तरीके से हम आगे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी सोच रहे हैं। पहले इंशाल्लाह लॉ कॉलेज शुरू करेंगे। जी दूसरी बड़ी हैरत की बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट ने तकरीबन 96 लाख जी 96 लाख रुपए डोनेशन लाया जी पिछले 3 सालों में, जी, और एक ही शख्स सोहेल फक्की, उसी ने डोनेशन लाया। बाकी 158 मेम्बरान में से और मैनेजिंग कमेटी के 29 मेम्बरान में से जी, किसी ने 1 रुपया भी डोनेशन करने लाया, इंक्लूड मी। अच्छा, हाँ जी जी इंक्लूड मी। जी और ना लाने की कोशिश की। जी सामने सोहेल फक्की साहब ने जो 96 लाख रुपए लाए, तो उन पे गलत इल्जामात भी लगाए गए, जी जी जो कि बहुत गंदी चीज़ है, और मैं गंदी सियासत के बहुत खिलाफ हूँ। जी जी अब जो हमारे तरफ से सोहेल फक्की साहब हैं, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीशान इकबाल फक्की लड़ रहे हैं। जी जी जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन नसीम गुलजार पटेल, जी। गुलजार दूध कोर्निंगोलन का बेटा, जी जी वो लड़ रहे हैं। आपने वासिक नाकवा जो है वो ट्रेजर का इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे तरफ से। जी, और 5 ऊपर के जो ऑफिस बेरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो बताया मैंने, गुलाम मोहम्मद कचावा, जनरल सेक्रेटरी जीशान इकबाल फक्की, जी। नसीम गुलजार पटेल जॉइंट सेक्रेटरी, और ट्रेजर वासिक नाकवा जी। तो ये 5 ऊपर के हो गए। और नीचे मैनेजिंग कमेटी के लिए हम सिर्फ 6 मेम्बरान लड़ रहे हैं जी। और क्योंकि अगर घर में बैठ के इलेक्शन लड़ाया जाए तो मेरे को ये गलत लगा कि मैं बोलूँ कि तुम लड़ो जी। और उनके बहुत जिद करने पर मैंने भी मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया और उतर गया जी। मैंने सिर्फ बल्कि मेरी बीवी को भी लिया जी। पुणे से आसिफ फक्की साहब भी आए जी। इकबाल मुश्ताक फक्की साहब भी आए जी जी। और जनाब रियाज ताहिर साहब भी लड़ रहे हैं जी। तो ऐसे हम टोटल सिर्फ 11 में आदमी इलेक्शन रहे हैं, 5 ऑफिस बेरर के लिए और 6 ज्वाइन इसके लिए।
तो मेरी आपसे अपील है कि आप देखिए, हालात को समझिए कि कौन सोसाइटी को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौन से लोग तरक्की की तरफ लेना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको दिलो दिमाग दिया है, जी जी सोचने की ताकत दी है, जी समझने की ताकत दी है जी जी कि सोसाइटी को किधर से फायदा हो सकता है, सोसाइटी किनके हाथों में दी जाए तो तरक्की कर सकती। जी जी वैसा तो काम सबने 158 मेंबरान ने सबने करना चाहिए जी और सब मिलके ही काम होता है। जी जी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की मदद शर्त है। जी जी ये तो सब टीम वर्क रहता है, बिल्कुल टीम वर्क रहता है, किसी एक को इसका सहरा नहीं बांधा जाता। जी जी लेकिन टीम में अच्छे लोग जितने रहे काम करने वाले, उतना टीम अच्छा काम कर सकती है, बिल्कुल उतना अच्छा टीम चला सकती है। बेशक तो मजबूरन मेरे को भी इलेक्शन में उतरना पड़ा। आपका सवाल बराबर था कि मैंने पिछले 30-40 साल में कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जी लेकिन इस बार सिर्फ कौम के लिए और सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के फायदे के लिए जी मेरे को इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। बल्कि मेरे को क्या, मेरे बीवी को भी उसमें हिस्सा लेना पड़ा। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कौम का भला ही चाहा हूँ जी जी और मैं ये नहीं कहता कि दूसरे नहीं चाहते होंगे। और बड़ी बात ये है कि इस सिलसिले में मैं खुद नफीस फरीद साहब के पास गया। जी हालांकि नफीस फरीद और मैं 30 साल से हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे, जी सिर्फ अपोजिट रहे। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा छोटा भाई है जी जी और मैंने खुद आगे बढ़ के उससे सपोर्ट मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो भी समझा मेरी बात। कि नफीस को बोला, नफीस कौम का मामला है, जी कौम को अपने को देखने का है, तो हमको अपने को सबको एक होना पड़ेगा। जी जी और उसने भी हामी भर दी। जी हालांकि वो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने वाला माहिर है, जी जी माहिर इलेक्शन लड़ने वाला है वो। जी किसी जमाने में सका पाटिल का नाम सुनते थे, जी जी तो ये भी भिवंडी के सका पाटिल से कम ने इलेक्शन लड़ने में नफीस फरीद जी जी बहुत बेहतरीन इलेक्शन लड़ता है। और उसके साथ आने की वजह से हमारी ताकत और बढ़ गई। जी और सिर्फ एक मकसद के लिए मैं और नफीस का ग्रुप और हमारा ग्रुप साथ हो गए कि कौम को देखना है, कौम जी, की जी। तरक्की देखना है, कौम को कैसे आगे बढ़ाना है जी जी और कौम के लड़कों के लिए भी कुछ करना है। जैसा लड़कियों के लिए तो ये मोमिन गुलाम मोहम्मद कॉलेज जी काफी अच्छा चल रहा है, काफी तरक्की पे है। जी जी हजारों लड़कियां पढ़ के निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बेशक लेकिन लड़कों के लिए कोई कॉलेज भिवंडी में नहीं था, स्पेशली मुस्लिम बच्चों के लिए, लड़कों के। बेशक बेशक तो ये नाइट कॉलेज भी चालू हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से बड़े मेहनत के बाद शुरू हुआ। जी अल्लाह का शुक्र है। और इसमें अपने हजारों बच्चे कॉलेज में भी पढ़ेंगे। इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लॉ कॉलेज भी बनाएंगे। और इस तरह अल्लाह ने चाहा तो गोरसई में जो 27 एकड़ जगह है जी वो पूरा कैंपस बनाकर वहां पर हम इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोग्राम है, उसका परमिशन भी लाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के मदद और मेहरबानी से। जी तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जरा सोचिए, गौर कीजिए। सोसाइटी का फायदा जिस तरह आपको नजर आ रहा है, उन लोगों को वोट दीजिए जो लोग आपको काबिल लगते हैं कि हाँ ये सोसाइटी को अल्लाह के मदद से, अल्लाह के मेहरबानी से तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। जी जी इनमें ये अहलियत है। जी जी और मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि आप हमारे पैनल को वोट दें, जो कि सिर्फ 11 आदमी का है। जी जी और सोहेल फकी को प्रेसिडेंट के लिए वोट दें, कचावा को, गुलाम मोहम्मद कचावा को वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जीशान इकबाल फक्की को जनरल सेक्रेटरी के लिए, नसीम गुलजार पटेल को जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, वासिक नाकवा को ट्रेजर के लिए, और फिर नीचे हम 6 हैं मैनेजिंग कमेटी के लिए, जी जिसमें मैं हूँ, तनवीर इस्माइल फरीद मेरी वाइफ है, नसरीन तनवीर फरीद,
आसिफ अकबर साहब फक्की, जी इकबाल मुश्ताक फक्की और मोइज आगा, मोइज मदर आगा। जी जी मोइज के वालिद ने भी काफी काम किया है सोसाइटी के लिए, मदर आगा साहब ने भी, मरहूम अल्लाह मगफरत करे। जी मोइज को भी सालों का तजुर्बा है, सालों तक वो जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। जी जी सोहेल फक्की को भी अच्छा खासा तजुर्बा है, जी जी और सब ज्यादातर तजुर्बेकार लोग ही इसमें हैं। जिशान इकबाल फक्की को भी अच्छा खासा तजुर्बा है, ये भी चेयरमैन रह चुके हैं बोर्डी के स्कूल के जी और इसके। तो ऐसे ज्यादातर तजुर्बेकार लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिर वही आपसे अपील करूंगा कि बस हमको वोट दीजिए, जी जी अगर आपको पसंद पड़ते हैं तो। जी जी नहीं तो कोई बात नहीं। कौम का भला सोचिए, बार बार बोलूंगा, कौम का भला सोचिए, कौम की चीज का भला सोचिए। इतना बड़ा कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का अदारा जिसमें 22,000 बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जी ये बर्बाद नहीं हो जाए, अल्लाह नहीं करे, जी 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 और बर्बादी की तरफ नहीं जाए। जी जी अगर सही एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिलेगा, उसको जी सही फैसले नहीं होंगे तो नुकसान ही होने वाला है। जी जी और क्या कह सकता हूँ, बस अपील करता हूँ आपसे जी जी कि हमको वोट दो और हमको कामयाबी दो। जी सब आप लोगों के हाथ में है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर फरीद साहब, आपने हमारे चैनल से गुफ्तगू की और अपने एम और एम्बिशंस बताए, और ये भी इस बात का भी इजहार किया कि ये इदारा अगर सही हाथों में नहीं गया तो मुस्तकबिल में तबाही और बर्बादी के अंदेशे हैं। बिल्कुल है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया मोहतरम।